2025 में एक बैकएंड डेवलपर कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस रोड मैप के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपके लिए बैकएंड सीखना काफ़ी इजी है, क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हो जावास्क्रिप्ट के साथ। और अगर आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो और आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो भी आपके लिए ये वाली जो लैंग्वेज है काफ़ी इजी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि टाइम बहुत आगे आ चुका है, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग आईटी फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जॉब लेना काफ़ी टफ हो गया है आज के टाइम में। तो आपको उन लोगों से कुछ अलग करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा, तभी जाके आपकी जॉब लगेगी। नहीं तो आप भेड़ चाल में चलते रहो, कभी आपका नंबर आने वाला नहीं है। तो आपको कुछ यूनिक करना होगा, आपको कुछ अलग सीख कर जॉब लेनी है। तो पहले मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट की। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिक सिंटेक्स मालूम होने चाहिए। अब मैं बात करूं बेसिक फंडामेंटल की, तो आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है जावास्क्रिप्ट के अंदर और आपको किस पे ज़्यादा फोकस देना है। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ना है, राइट। आपको आपका जो मेन फोकस है, मेन जो टारगेट है, वो है जॉब लेना। क्योंकि आईटी के अंदर क्या होता है, जॉब इतनी हार्ड नहीं रहती जितना हार्ड इंटरव्यू रहता है। तो इंटरव्यू के हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो इंटरव्यू के अंदर अक्सर पूछी जाती है, और बाकी भी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी चीज़ें छोड़ दो, तो ज़्यादा आपको उन्हीं चीज़ें पे फोकस करना है जो अक्सर पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है उसके डेटा टाइप्स। ऑब्वियसली बात है, जब कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसका आपको डेटा टाइप्स पता होना चाहिए। डेटा टाइप्स कुछ नहीं है, डेटा टाइप्स एक कंटेनर है कि जिसके अंदर हम हमारी वैल्यूज रखते हैं। तो आपको देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं और किस तरह से उनको लिखते हैं या डिफाइन करते हैं। एंड इसके बाद सेकंड है कंडीशन, कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स किस तरह से लिखते हैं, फॉर लूप किस तरह से करते हैं, मैप क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इवेंट लूप। इवेंट लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और आपके जावास्क्रिप्ट की जो जर्नी है आपकी उसके पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इवेंट लूप की मदद से आपको पता चलता है कि हाउ एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट रन द कोड। तो जब आप इवेंट लूप पढ़ोगे ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोड रन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कॉल स्टैक क्या होता है, कॉल बैक क्यू क्या होती है, वेटिंग एरिया क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इवेंट लूप के अंदर पता चलेगी। और इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। आपको प्रॉमिस एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम रट जाना है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर नहीं, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आ रहे हो तो आपको प्रॉमिस तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे प्रॉमिस रिलेटेड, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। प्रॉमिस का एक और भाई है असिंक अवेट। तो प्रॉमिस और असिंक अवेट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, ये इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछेंगे आपको। एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका होस्टिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोजर। एंड इसके बाद आपको नॉर्मल छोटे मोटे एरर हैंडलिंग देखनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इतना बेसिक आपको पहले कर लेना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके बाद आपको जंप करना है नोड.जेएस पे। नोड.जेएस के अंदर भी आपको कोड नहीं करना है। तो बेसिकली नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क आता है एक्सप्रेस.जेएस, राइट। तो उसके अंदर जब आप एपीआई बनाते हो ना, तो काफी शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में बन जाती है। तो हर जगह पे है ना आपको एक्सप्रेस.जेएस ही मिलेगा। तो अगर आप एज अ बैकएंड डेवलपर जा रहे हो नोड.जेएस के अंदर, तो आपको नोड.जेएस में काम नहीं करवाएंगे, आपको एक्सप्रेस.जेएस में ही करवाएंगे, ठीक है। एंड एक्सप्रेस.जेएस यूज करने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि काफी कम लाइन में आप एपीआईज बना सकते हो, और वही एपीआई अगर आप नोड.जेएस में बनाने जाओगे ना, तो बहुत सारा लाइन आपको करना पड़ेगा। तो आप जब आप नोड.जेएस सीखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्यों एक्सप्रेस.जेएस यूज करते हैं। मैंने बोल दिया कि आपको नोड.जेएस पे काम नहीं करवाएंगे, आपको एक्सप्रेस.जेएस पे काम करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सप्रेस.जेएस पढ़ के जाओगे, आपको नोड.जेएस का पता ही नहीं है। आपको नोड.जेएस के अंदर भी एपीआई बनानी आनी चाहिए कि किस तरह से हम सर्वर बनाते हैं नोड.जेएस के अंदर, कोर नोड.जेएस के अंदर, राइट। तो नोड.जेएस का बेसिक एंड कोर सिंटेक्स देखने के बाद आपको जंप करना है एक्सप्रेस.जेएस पे। एक्सप्रेस.जेएस में आने के बाद आपको उसका सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझना है, राइट। एंड एक्सप्रेस के अंदर हम ना एक व्यू टेम्पलेट यूज करते हैं, जैसे कि ईजीएस हो गया, तो वो आपको देखना है, राइट। एंड उसके बाद आपको ना मॉड्यूल्स देखने हैं एक्सप्रेस के अंदर, जैसे कि ओएस मॉड्यूल क्या होता है, एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है, एफएस मॉड्यूल क्या होता है, राइट। एंड मॉर्गन क्या होते हैं हमारे एक्सप्रेस के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, राइट। एंड आने वाले दिनों में मैं एक्सप्रेस के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं।
और उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, उस कमांड की मदद से आप पूरा एक्सप्रेस का जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है वो बनके रेडी हो जाएगा। जिस तरह से रिएक्ट के अंदर होता है ना, पूरा बनके रेडी हो जाता है, पूरा आपका सोर्स बन जाता है, पब्लिक बन जाता है, सेम आपका एक्सप्रेस के अंदर बन जाएगा, राइट। तो कुछ 1 या 2 दिन में वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वो वीडियो नहीं देख पाओगे आप, राइट। तो इतना करने के बाद आपको छोटी छोटी एपीआईज बनानी है, जैसे गेट एपीआई बनानी है, पोस्ट एपीआई बनानी है, डेमो बनानी है। आपको छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खेलना है। डेटाबेस पे भी हम नहीं आए हैं, आपको सिर्फ एक्सप्रेस के अंदर डमी डेटा बना के उसी पे खेलना है। इसके बाद जब इतना हो जाए फिर आपको डेटाबेस की तरफ आना है। आप माइस्क्यूएल पे जा सकते हो, आप पोस्टग्रेस पे जा सकते हो, या आप मोंगोडीबी पे जा सकते हो, डिपेंड योर चॉइस, राइट। मैं सजेस्ट करूंगा आप माइस्क्यूएल पे जाओ अगर बिगिनर है तो, क्योंकि बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ऑनलाइन। तो जब आप माइस्क्यूएल स्टार्ट करोगे तो उसकी आपको क्वेरीज देखना है, तो आपको गूगल पे माइस्क्यूएल सर्च करना है और W3 के अंदर चले जाना है। वहां पर आपको सारा माइस्क्यूएल का स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, राइट। तो वहां पर आपको छोटी छोटी क्वेरीज देखनी है, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी किस तरह से मारते हैं, इंसर्ट क्वेरी किस तरह से मारते हैं, किसी डेटा को डिलीट करना है तो किस तरह से मारना है, अगर कोई नया टेबल ऐड करना है तो किस तरह से करते हैं, एंड किसी पर्टिकुलर चीज को अपडेट करना है तो किस तरह से करते हैं। ये सारी छोटी छोटी क्वेरीज आपको देखना है। तो W3 पे आप डायरेक्ट टेस्ट भी कर सकते हो, उसका खुद का बनाया हुआ है, तो वहां पर आप ये सारी क्वेरीज चेक कर सकते हो। तो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए डेटाबेस के अंदर और आप अच्छी खासी क्वेरीज मारने लग जाओ, तो आपको क्या करना है, आपका जो डेटाबेस है उसको लिंक करना आपके बैकएंड के साथ। ये वाला जो प्रोसेस है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी कि किस तरह से डेटाबेस को बैकएंड से कनेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद आपने जो डमी एपीआई बनाई थी उसको भी क्या करना है, आपको डेटाबेस के साथ खेलना है। जो भी आप डेटा इंसर्ट करोगे वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। अगर आप गेट क्वेरी मारे हो तो डेटाबेस से गेट होके आना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है और आपको एक टाइम पीरियड बना लेना है कि कौन सा टॉपिक कितने टाइम में खत्म होना चाहिए, राइट। एंड आपको डिसिप्लिन रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा और 1 हफ्ते का आपने गैप ले लिया। आपको रोज पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो ना किसी चीज में तो वो जल्दी आप ग्रैब कर लेते हो। तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और एक डिसिप्लिन रखना है।